इस दुनिया में अगर गोल सेटिंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है तो वो है द गोल सेटिंग बाय जापान इन 1950। 1945 में अमेरिका ने 2 बम गिराए थे जापान के शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और सिर्फ 2 दिनों के अंदर 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। और 1950 में 3 लाख लोगों की डेथ का हो जाना सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके अगले 10 सालों तक वहाँ पे जो भी बच्चे पैदा हुए वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे थे। किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं और किसी का कान नहीं है। लोग परेशान थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। फिर वहाँ की गवर्नमेंट इस सब से निकलने के लिए, लोगों को थोड़ा खुशियाँ देने के लिए, थोड़ा सुकून देने के लिए 1950 में एक गोल सेट करती है टू नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 10 years। और अगले 10 सालों में ऐसा ही होता है और जापान बिकम्स द नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और 1960 में जापान की जो गवर्नमेंट होती है वो अनदर गोल सेटिंग करती है टू बिकम नंबर 1 इन स्टील इंडस्ट्री। और यह बात सबको पता है कि स्टील बनाने के लिए जो मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं वो आयरन और कोल है। और जापान में तो दूर दूर तक ना ही कोई आयरन था और ना ही कोई कोल था, बट दे इम्पोर्ट इट। और उन्होंने अगले 10 सालों में दे बिकम द नंबर 1 इन स्टील इंडस्ट्री। नाउ लोगों को एहसास होने लगा कि उनकी गवर्नमेंट इज समथिंग दे कैन डू बेटर और दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही थी। बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सो दे सेट अनदर गोल टू बिकम नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 15 years। और अगले 15 सालों में जापान बिकम द नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन जस्ट 10 years। ये होती है गोल सेटिंग, क्योंकि जब इंसान के पास मंजिल होती है, जब उसे रास्ते का पता होता है कि हाँ मैंने इस रास्ते पे चलना है, वो सामने मेरी मंजिल वो है, तो इंसान का दिमाग उसे कुछ नई तरकीब देने लग जाता है, नए नए रास्ते दिखाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है।